तो वेलकम टू हिस्टोरियन जीतू। हम अभी जो है माना गांव में हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, माना गांव जो है भारत का लास्ट गांव के रूप में जाना जाता था। अभी से हम प्रथम गांव बोलते हैं। माना गांव की खासियत क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसके बारे में मैं एक बड़ी सी ब्लॉग भी बनाऊंगा। इस पर एक किताब भी लिखने का प्लान है। पर वास्तव में अभी जो एक वीडियो है 3 मिनट का, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सरस्वती रिवर जो है ये आपको इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये जो सरस्वती रिवर का बहाव देख रहे हैं, यहीं पे आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा है, जहाँ कहा जाता है कि महाभारत की रचना हुई थी। और इसके ऊपर ही एक भीम पुली मिलेगा। भीम पुल जो है वो सरस्वती रिवर पे ही है ना, जहाँ से पांडव जो है नदी क्रॉस किए थे। नदी क्रॉस करने के लिए इन्होंने पुल बनाई थी। वो नेचुरल पुल लगता है, ठीक है, नेचुरल पुल जैसा लगता है। तो ये जो सरस्वती नदी का बहुत ही हिस्टोरिकल एविडेंस है। आप जानते हैं सरस्वती नदी जो है वो ड्राइड अप हो चुकी है। और आप ये जानते हैं जो इलाहाबाद में जो स्पेशली जो प्रयाग है, तो प्रयागराज में जो 3 नदी जो मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती, तो इस सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि ये जो नदी है सरस्वती नदी ऐसे बह रही है। और सामने जो नदी देख रहे हैं, दूसरा नदी जो है, इसके बगल वाला जो नदी है, वो नदी जो है वो अलकनंदा है ना। अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ के पहाड़ी से आ रही है, ग्लेशियर से। सो यहाँ पे 2 नदी मर्ज हो जा रही है साथ में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब 2 बड़ी नदी एक साथ मर्ज होती है ना, तो उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे अलकनंदा नदी बड़ी नदी है और सरस्वती नदी जो छोटी नदी है, तो उसका नाम अलकनंदा ही रहेगा। तो यहाँ पे सरस्वती नदी लुप्त हो जाएगी और इसके बाद है ना, ये सीधे से नीचे धरती में चली जाती है। और कहा जाता है इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार कि प्रयागराज में फिर से उत्पन्न होती है। तो जब आप प्रयागराज में जो स्नान करते हैं तो वहाँ पे 3 नदी होती है ना। तो यहाँ से जो नदी जो नीचे जा रही है सरस्वती, वही नदी वहाँ पे सामने आती है। तो ये सरस्वती नदी का छोटा सा इतिहास था। बाकी और भी हम ब्लॉग बनाएंगे, उसमें दूसरी चीज़ों की चर्चा करेंगे।